क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रोलॉजर पंडित यूट्यूब चैनल के साथ कई भावुकता का कई लोग फायदा भी उठाते हैं। ऐसे लोग सात्विक भी बहुत होते हैं। इनको बहुत अय्याशी के शौक नहीं होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनकर बहुत ज़्यादा कूल दिखने का शौक नहीं होता। डिसेंट से रहना पसंद करते हैं, हंसना खेलना कूदना पसंद करते हैं। अय्याशी या फिर नशे में बहुत ज़्यादा रहना, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल सख्त इनको पसंद नहीं होता है। सात्विक जीवन जीने में, सिंपल सीधा जीवन जीने में यकीन रखते हैं, अगर ये चांद आपका लंबा चांद बन रहा है। बट ऐसे लोगों के साथ अक्सर ये भी देखा गया है कि इनका स्ट्रगल लाइफ में लंबा होता है। लंबा स्ट्रगल से मेरा मतलब है कि अमूमन 32-33 की एज तक ये लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते हैं। मैरिड लाइफ में भी स्टार्टिंग फेज में, पूरी मैरिड लाइफ नहीं, स्टार्टिंग फेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दिक्कतें इनको आती ही है। और इनका करियर भी थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। स्ट्रगल का पीरियड जो है 32-33 की उम्र के बाद ख़त्म हो जाता है। अब मैंने जो आपको बात बताई थी ना कि चंद्रमा अनस्टेबल प्लेनेट होता है, जी हाँ, वो इन्हीं पर लागू होता है। एक अनस्टेबिलिटी की भावना, एक डिससेटिस्फैक्शन की भावना इनके अंदर रहती है, विद्यमान रहती है। बट वही 32-33 की एज तक रहती है, उसके बाद वो भावना भी खत्म हो जाती है। 34-35 की उम्र के बाद ये सुकून की सांस लेना शुरू करते हैं। तब इनका करियर भी फाइन हो जाता है, इनकी मैरिज भी बिंदास चलती है, बहुत अच्छी चलती है। इनको संतान का सुख भी बहुत ही अच्छा लाइफ में मिलता है। तो ये था कि अगर आपका चांद पूरा बढ़िया सा बन रहा है, कहीं से कटा पिटा नहीं है। लेकिन अगर जो चांद बन रहा है छोटा सा आपकी हथेली में, ये कहीं से टूट जाए, कोई रेखा इसको काट दे, इसके बाद इसका क्या असर होता है? ऐसे लोगों को अक्सर लाइफ में कुछ ना कुछ दुश्मन या ना चाहने वाले लोग मिल ही जाते हैं, जो इनकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं या फिर इनको अक्सर पीछे खींचने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर ये भी देखा गया है कि इनका जो मानसिक स्तर होता है वो थोड़ा सा कम होता है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेवकूफ़ होते हैं या पागल होते हैं, रूढ़िवादी शब्द सही रहेगा यहाँ पे इनके लिए इस्तेमाल करना। इन्होंने जो चीज़ सीख ली, जैसी आइडियोलॉजी अपनी यंग एज में बना ली, उसको चेंज करना लेटर पार्ट ऑफ द टाइम में बड़ा ही कठिन होता है। कोई परंपरा आप फॉलो करते चले आए हैं तो ये उसको ही करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं होता है। जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, जैसे लोगों के साथ रहना इनको पसंद आ चुका होता है, अक्सर अमूमन कोशिश करते हैं कि ये वैसे ही इन्वायरमेंट में रहे। चेंज ज़्यादा करने की कोशिश न करते हैं, ना ही इनको पसंद आती है। लेकिन अगर आपकी चांद की रेखा टूटी हुई है, इसका मतलब ये भी होता है कि आप कई बार अपने विचारों पर स्टेबल नहीं रह पाते हैं। अप एंड डाउन, जैसे चंद्रमा का मैंने बोला था ना, 15 दिन घटना 15 दिन बढ़ना, यहीं पर वो कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करिए। विचारों का उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। कभी सोचा कि आज मार्केट जाएंगे और अपने घर के लिए सारे फर्नीचर खरीद लाएंगे, फिर सोचते हैं छोड़ो यार मार्केट नहीं जाते, ऑनलाइन खरीद लेते हैं, ऑनलाइन डील मिल जाएगी। ऑनलाइन सर्च करते रहे, डील नहीं मिली, सब भूल गए, एसी खरीदने चले गए, तो फर्नीचर से एसी के चले गए। इस तरह के ऊपर नीचे इनकी विचारधाराएं चलती ही रहती हैं। इसीलिए मैं कहा ना, चंद्रमा की तरह अनस्टेबल पैटर्न इनके विचारों में अक्सर बन जाता है। अब अगर आप हथेली ऐसे जोड़ रहे हैं और आपके हाथ में एक छोटा सा चांद बन रहा है, बहुत लंबा बड़ा नहीं है, एक छोटी सी चंद्र की आकृति है, ऐसे लोग बड़े कट्टर होते हैं। ऐसे लोगों को आप बहुत जल्दी कन्विंस नहीं कर सकते। ये हार्ड नट टू क्रैक वाली जो बात होती है वो इनके ऊपर हूबहू लागू होती है। ऐसे लोगों को मनाने के लिए ना आपको बहुत सारे तर्क देने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रूफ इनके देने पड़ेंगे, तब जाके ये आपके किसी एक पॉइंट को मानेंगे। दूसरी चीज़ इनके अंदर जो होती है, अक्सर ऐसे लोग पैसे इधर उधर बहुत रख देते हैं। कभी तकिए में रख दिया पैसा, कभी कार में, कभी किसी पॉकेट में। जो होता नहीं है, जींस धुल गई है, जब धुलकर वापस आई तो पता चला उसमें 500 रुपये का नोट था। ये वही लोग हैं। तो अगर छोटी चंद्र की आकृति बनती है आपकी हथेली में, तो ये चीज़ भी देखा गया है। पर इनके साथ एक चीज़ बड़ी खास होती है, अगर आप कोई लड़का लड़की कुछ भी हैं, आपकी हथेली में छोटा चांद बनता है और आपकी हथेली गुलाबी रंग की है या लाल रंग की है, तो ऐसे लोगों की अमूमन जो शादी होती है बहुत ही अच्छे घर में होती है। हस्बैंड या वाइफ इनको बहुत अच्छे मिलते हैं, जो कि बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के होते हैं और अक्सर इनके साथ प्रेम को इजहार करने में कभी संकोच नहीं करते। तो मैरिड लाइफ इनके लिए बड़ी अच्छी रहती है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर अमूमन बहुत अच्छा मिलता है। एक बात मैं आपको बता दूं अंत में जाते जाते, अगर आपकी हथेली में किसी भी तरह का चांद बनना है, छोटा, मीडियम या बड़ा चांद, तो भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी पर लागू होंगी। पहली बात, आप लोग चूजी हैं। आप अपने दोस्तों को भी जब सेलेक्ट करते हैं ना, तो बड़े ही चुन चुन के सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आमतौर पे आप कम दोस्त ही रखते हैं। आपकी हाय हेलो भले ही बहुत सारे लोगों से हो जाए, आपका देखना मिलना जुलना बहुत लोगों से हो, पर जो करीबी हैं वो गिनती के 2 या 3 होंगे, इससे ज़्यादा होने की संभावनाएं नहीं है।
चूजी से मेरा मतलब है कि आप कोई चीज़ पसंद करते हैं ना तो बहुत ही सोच समझ के पसंद करते हैं, कोई खर्चा करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के करते हैं।